मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, इक्कस गांव के नौजवान बच्चों और भारी संख्या में आए हुए मेरी माताओं बहनों, और मैं कहूंगी कि मेरी शक्ति जो है मेरी मातृ शक्ति है, इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और मंच पर विराजमान पार्टी की जितनी भी महिला नेत्री हैं, शीला बयान जी, फुलवती देवी जी, पद्मा जी, बबीता, उमेद लोहान जी, प्रदीप गिल, विजेंद्र रेणु जी, वीरेंद्र बामल जी, अमित ढुल जी, बाली बाटोल, सतबीर फौजी, जितने भी आए हुए हैं, बिल्कुल ताई आपकी बहुत अच्छी बात लगी मेरे को, जितने पूरा सम्मानित मंच और किसान यूनियन के जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने समर्थन दिया है, मैं उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस संकट की घड़ी में आप लोगों ने हमारा साथ दिया, तो मैं शायद आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आंगनवाड़ी की जिस मेरी बहन जो बोल रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि सारे कह रहे बैठ जाओ, पर वो बोलती जा रही थी। ये उनका है ना आत्मविश्वास है अंदर से, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत 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 धन्यवाद बहन जी आपका कि आपने बच्चों का साथ दिया, और इस घड़ी में जब खुद के छोड़ के जा रहे हैं और आप लोग हमारा साथ दे रहे हो, तो मुझे तो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। 28 तारीख को अपना उपचुनाव है, और मैं बार बार कह रही हूं सबसे, यहाँ मेरे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान बच्चे भी खड़े हैं, और मेरी मातृशक्ति भी बैठी है। मैं कह रही हूँ ये उपचुनाव जो है वो कोई छोटा मोटा उपचुनाव नहीं है, ये कोई साधारण इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन जो है, अगर आप जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला है आपका, अगर आप उसको जिताकर कप प्लेट पर मोहर लगाकर और विधानसभा में बेचने का विजेंद्र रेणु जी काम करते हो, तो आप एक दूसरी बहुत बड़ी ईंट जो है वो नींव में रखने जा रहे हो। क्योंकि पहले जो अपन ईंट रखी थी वो रखी थी आप लोगों के सहयोग से पांडु पिंडारा की धरती पर। वो इतनी मजबूत आप लोगों ने रख दी कि देखते ही देखते अपन दूसरी पार्टियों से बहुत आगे निकल गए, क्योंकि वो बहुत मजबूत। और ये जो दूसरा, ये मान के चलो कि ये तो अपन लेंटर ही रखने जा रहे हैं, तो ऐसा लेंटर रख दो कि चाहे उस पे बुलडोजर चले, चाहे चले रेलगाड़ी, ये तो चंडीगढ़ पहुंचना ही पहुंचना है। बाकी मैं कहूंगी कि 10 साल कांग्रेस ने राज कर लिया, और 10 सालों में आप लोगों ने देख लिया हो कि ये जींद और जींद के जितने भी गांव हैं, जहां जींद थी वहीं जींद आज खड़ी है। इतने बड़े बड़े इन लोगों ने वादे किए थे, और जो इलेक्शन कांग्रेस का लड़ रहा है वो मंत्री भी रहा हुआ है पीडब्ल्यूडी का। तो जब भी आपके बीच में आए तो उनसे एक बात जरूर पूछना, आप लोग कहना भाई तू एमपी से तो एमएलए नहीं बन रहा, और एमएलए से एमएलए क्या बनोगे? आपको कैथल की जनता ने एमएलए बना रखा है पहले। और आज मैं पेपर में पढ़ रही थी, वो कह रहे थे कि मैं अगर मुझे जींद की जनता जिताकर भेजती है तो मैं कैथल से इस्तीफा दे दूंगा। क्यों भाई, ये कोई मदारी का खेल है क्या? एक बार वहां के लोग जिताए और फिर तुम जहां इलेक्शन हो वहां फिर मैदान में कूद जाओ, फिर तुम्हें ये लोग जिताए तुम फिर वहां से इस्तीफा दे दो। क्यों? ये वोट जो है ना, ये वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। तो आप लोग ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाओ कि यहां भी उनको हरा के भेजो, और आगे जब कैथल में इलेक्शन और वो दोबारा वहां खड़ा होना तो वहां भी ऐसा सबक सिखाना कैथल की जनता ने कि वहां से भी उसको हराने का काम करना, ताकि ये जो वोटों का लाभ ये लोग उठा रहे हैं, इनको इनकी असल औकात पता चल जाएगी कि लोगों का जो वोट का जो मिस यूज करते हैं, इनको पता चलना चाहिए कि मतदान जो होता है वो 5 साल में एक बार होता है, और जनता बड़े बहुत ही सोच विचार के अपने मतलब पता नहीं क्या क्या सोच के लोग वोट डालते भी, हमारा ये करेगा, हमारा वो करेगा। और 4.5 साल जो हो गए वो बीजेपी को हो गए। बीजेपी के तो नारे सुन लो तो मुझे लगता है अपन गीता के कोई श्लोक पढ़ रहे हैं।
ना इन्होंने गाय को छोड़ा, ना इन्होंने गीता को छोड़ा। और बहन बेटियों के लिए मैं कहूंगी कि ना इनके राज में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रही और ना ही बहन बेटियों की कोई शिक्षा मिली। तो हर वर्ग, चाहे वो किसान ले लो, चाहे वो व्यापारी वर्ग ले लो, और चाहे आज का हमारा जो ये युवा सरकार बनाने चाह रहे हैं, चाहे ये यूथ ले लो, आज हर वर्ग इनसे दुखी है। हर वर्ग सड़क पे उतर उतर के हर वर्ग ने देख लिया, किसी की कोई भी सुनवाई नहीं हुई। चाहे वो टीचर्स ले लो, चाहे वो हमारे किसान ले लो, कितने बड़े बड़े किसानों ने धरने किए हैं, कितने किसान हमारे मरे हैं जब वो रोहतक में धरना था, कितनी दुकानें चली इनके राज में। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने का सबसे बड़ा क्या है, आपके पास वोट की ताकत। तो ऐसी वोट की चोट दो कि ये सीधा चलता बने। और जो आपका प्रत्याशी है, मैं कहती हूँ सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत कर्मठ है। मेरा बेटा इसलिए नहीं कह रही मैं आप लोगों को, वो छात्रों के हकों की लड़ाई उसने हिसार में लड़ी थी और वो आमरण अनशन पे बैठा था छात्रों के लिए। और उसने छात्रों के लिए ये कहा था कि मैंने हरियाणा में छात्रों के इलेक्शन करवाने और जब तक सरकार नहीं मानेगी मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। और उसने सरकार को झुकाने का काम किया। तो आपको एक बहुत जुझारू युवा नौजवान मिल रहे हैं, तो एक बारी आप दिग्विजय के ऊपर विश्वास करके देखो, क्योंकि ये एक बारी उसको मौका देके देखो। अगर वो आपकी उम्मीदों पे खरा ना उतरे, अगर आपको ना लगे कि हमने इसको जिता के भेजा था दिग्विजय तो कोई काम का नहीं है, तो 2 महीने बाद फिर इलेक्शन है, वही दिग्विजय आपके पास आएगा। तो एक बारी कप प्लेट के निशान पर मोहर लगाने का काम करो और दिग्विजय को विधानसभा में पहुंचाने का काम करो। और मैं तो है ना, महिलाएं क्या मैं बोलूं, मैं दुष्यंत का जब मेरे नाम आते हैं तो मुझे ये लगता है कि भगवान ने ना सारी मुसीबतें उस बच्चे को दे दी। मुझे ये लगता है कि हर मुसीबत, मतलब इतना भी कोई जिंदगी में, किसी की जिंदगी में मतलब इतनी तकलीफें हो सकती हैं क्या? मैं अपने आप को 450 लोगे मुझे, मैंने अपने आप को इतना मजबूत अपने बच्चों के लिए खड़ा रखा है। पर मैं कई बार ये ना देखती हूँ तो मुझे लगता है क्या अगर अपने लोगों के लिए काम करना किसी का प्रिय होना कोई गुनाह है? अगर लोग उसको चाहते हैं, ये तो दुष्यंत के लिए कौन सा गुनाह है? मतलब एक बच्चा अगर उसको हरियाणा की जनता चाह रही है तो ये दुष्यंत का कौन सा गुनाह हो गया? जो मतलब घर के इतने कोई दुश्मन होते हैं क्या अपने बच्चों के? मुझे राजनीति में आने का है ना, मैं सच्ची बताऊं आप लोगों को, मतलब मुझे राजनीति जो है ना, मैं एक राजनीतिक परिवार में जरूर आई थी पर मुझे राजनीति कभी अच्छी नहीं लगती थी, कभी भी। मैं बिल्कुल औरतों को, मैं मन की बात बता रही हूँ आज मुझे कभी राजनीति अच्छी नहीं लगती थी। पर ऐसी परिस्थितियां हुई कि जिस चीज से मैं इतने साल भागती थी, मैं अजय जी के साथ कार में बैठ के होके भी मैं कभी लोगों के बीच में नहीं उतरी, कभी भी। मैं ये कहती थी नहीं मुझे राजनीति नहीं, मैं कार में ही बैठी रहती, उनके प्रोग्राम चलते थे, कई बार मैं साथ होती थी, मैं कभी नहीं उतरी। मैं जितनी इस चीज से मैं दूर भागने की मैंने कोशिश की ना, भगवान ने भी मुझे उसी चीज में धकेल दिया।
और ऐसा अजय जी का जेल जाना हुआ कि मेरा तो घर बार सब छूट गया। और ऐसे बच्चों पे मैं कहती हूँ एक विपत्ति, फिर दूसरी, फिर तीसरी, मतलब हाथों के पीछे पड़ गए लोग तो हमारे। पर मुझे आप लोगों पे विश्वास है कि आप लोगों ने पांडु पिंडारा में हमारा जो साथ दिया है ना, शायद मैं 7 जन्म भी आप लोगों का एहसान नहीं चुका पाऊंगी। एक बारी आप, मैं ये नहीं कह रही कि मैं रो के वोट मांग रही हूं, मैं रो के वोट नहीं मांग रही बिल्कुल भी। मैं अपने बच्चों के साथ खड़ी हूं। बस मैं ये कहूंगी कि एक माँ, और मैं जब तक खड़ी रहूंगी, मैं आज है ना सुबह मैं हर रोज ब्रह्म कुमारी की, मुझे नहीं मालूम यहाँ कितने फॉलोवर्स हैं, मैं उनके आज मतलब कभी उनके आश्रम में नहीं गई आज तक, पर मैं हर रोज जब से अजय जी जेल में गए हैं, मैं हर रोज उनकी मुरली सुनती हूँ, जो सुबह की मुरली है। उससे मुझे इतनी ज्यादा मतलब ताकत मिलती है कि मैं हर बार हर दिन अपने आप को एक मजबूत माँ के रूप में मैं सोचती हूँ, जब तक अजय जी जेल नहीं आते मैं बच्चों के साथ ऐसी डटी रहूंगी, चाहे ये हमारी जिंदगी में कितनी ही बाधाएं ले आए, कितनी भी, मैं हर वादा अपने बच्चों के साथ पूरी करने को तैयार हूं। तो आप दिग्विजय को विजय बनाकर, कप प्लेट पे मोहर लगाकर उसको विधानसभा में भेजने का काम करो। और मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ कि मैं पता नहीं क्यों इमोशनल होगी, मैं 4.5 साल से अपने आप को बहुत रोक के खड़ी थी, तो मुझे माफ कर देना। ये मत सोचना कि मैं रो रो के वोट मांग रही, मैं रो के वोट नहीं मांग रही बिल्कुल भी। बस आप साथ मत छोड़ना हमारा, है ना, चाहे कोई भी छोड़ दे, और साथ देना। बस मैं ना आज के अखबार पढ़ के ना सुबह से मैं सोचती हूँ कोई परिवार भी ऐसा हो सकता है क्या, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर रही उस चीज को ना बिल्कुल भी। तो बस मैं यही कहूंगी कि आपका बच्चा है, मैंने तो जन्म दिया पर मैंने आपके हवाले कर दिया, अब आप जानो और दिग्विजय जाने। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे माफ कर देना, मैं वैसे इमोशनल होगी।